बड़े मेहनत से आपके लिए ये एनिमेशन कंटेंट बनते हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो और नाइट विद हॉरर के साथ बने रहो। शहर के सबसे पुराने और भीड़-भाड़ से कटे इलाके में एक इमारत खड़ी थी, जिसे लोग बरसों से भूतिया बिल्डिंग कहते आ रहे थे। उसका कोई आधिकारिक नाम नहीं था, न ही किसी सरकारी रिकॉर्ड में उसकी हालत का जिक्र मिलता था। आसपास की दूसरी इमारतें समय के साथ रंग बदलती रहीं, नई होती रहीं, लेकिन भूतिया बिल्डिंग वैसी ही रही, काली, थकी हुई और खामोश। दिन में वह बस एक जर्जर सी इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, उसके आसपास की हवा बदलने लगती थी। आवाजें भारी हो जाती थीं और लोग बिना वजह उस रास्ते से बचने लगते थे। कहा जाता था कि यह बिल्डिंग कभी एक सामान्य रिहायशी अपार्टमेंट थी। परिवार रहते थे। सुबह बच्चों के स्कूल जाने की आवाजें आती थीं और रात को हर मंजिल पर खिड़कियों से रोशनी झलकती थी। फिर एक साल ऐसा आया जब बिल्डिंग के अंदर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पहले किसी ने ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज सुनी, फिर किसी ने आधी रात को बच्चों के रोने की। कुछ ही महीनों में 3 लोगों की मौत हो गई। हर मौत की वजह अलग बताई गई। किसी ने कहा हादसा, किसी ने कहा आत्महत्या, लेकिन एक बात सभी घटनाओं में समान थी। हर मौत रात के ठीक 2:17 पर हुई थी। इसके बाद लोग डर के मारे भूतिया बिल्डिंग छोड़कर चले गए। कुछ ने रातों रात घर खाली कर दिया, कुछ ने ताले लगाकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरे धीरे पूरी इमारत खाली हो गई, लेकिन उसके बावजूद रात में वहां रोशनी दिखाई देने लगी। खिड़कियों में परछाइयां हिलती थीं और कभी कभी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती थी। आदित्य उसी इलाके में नौकरी के सिलसिले में आया था। उसे पास के मोहल्ले में किराए का कमरा मिला। पहले दिन जब उसने भूतिया बिल्डिंग को देखा तो उसे बस एक पुरानी बेकार इमारत लगी, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ जैसे किसी खिड़की के पीछे कोई खड़ा होकर उसे देख रहा हो। उसने दोबारा देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने इसे थकान और नए शहर की बेचैनी समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिन बीत गए। आदित्य रोज दफ्तर जाता, लौटता और हर बार बिल्डिंग के सामने से गुजरते वक्त उसकी चाल अपने आप तेज हो जाती। उसे समझ नहीं आता था कि क्यों, लेकिन उस इमारत के पास आते ही उसे सीने में हल्का दबाव महसूस होता था। एक रात वह देर से लौटा। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइटें झपक रही थीं। तभी उसने देखा कि भूतिया बिल्डिंग का नीचे वाला दरवाजा खुला हुआ है, जबकि लोग कहते थे कि वह दरवाजा सालों से बंद है। आदित्य रुक गया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वह आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव उसे अंदर की तरफ खींचने लगा, जैसे इमारत ने उसे पहचान लिया हो। कुछ पल रुकने के बाद उसने हिम्मत की और भूतिया बिल्डिंग के अंदर कदम रख दिया। अंदर घुसते ही बाहर की सारी आवाजें गायब हो गईं। सड़क, गाड़ियां, हवा, सब कुछ जैसे कट गया हो। सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही थीं। हर सीढ़ी पर कदम रखते ही ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे, जिन पर लिखी तारीखें धुंधली हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे समय इस इमारत के अंदर कहीं अटक गया हो। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। किसी के चलने की आवाज उसके पीछे आ रही थी, धीमी लेकिन साफ। आदित्य ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की, टूटी हुई, जैसे किसी पुराने रिकॉर्ड की आवाज। उसके हाथ कांपने लगे। उसने सीढ़ियों की रेलिंग पकड़ी। रेलिंग बर्फ जैसी ठंडी थी। चौथी मंजिल पर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कमरा था और उस कमरे की दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी। घड़ी की सुई रुकी हुई थी। 2:17 पर एक साथ कई दरवाजों के बंद होने की आवाज गूंजी। आदित्य की सांस अटक गई। उसे लगा जैसे इमारत ने उसे कैद कर लिया हो। तभी उसके कान के पास किसी की ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी, भारी आवाज आई, तुम भी देर से आए हो। आदित्य पीछे हटा, लेकिन जहां सीढ़ियां होनी चाहिए थीं, वहां अब सिर्फ अंधेरा था। लाइटें झपकने लगीं, दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, इंसानों जैसी, लेकिन बिना चेहरों के। उन परछाइयों के बीच आदित्य को अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी, जैसे उसकी यादें उससे अलग होकर बोल रही हों।
उसी कमरे के आईने में उसने खुद को देखा। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखों में अजीब सा खालीपन था। आईने के अंदर खड़ा उसका ही अक्स धीरे धीरे मुस्कुराया। उसी पल आदित्य को समझ आ गया, भूतिया बिल्डिंग लोगों को मारती नहीं है, वह उन्हें अपने अंदर रख लेती है। और जैसे ही घड़ी की सुई ने हल्की सी हरकत की, समय फिर से 2:17 पर रुक गया। आदित्य आईने से पीछे हट गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा अगर वह एक पल और रुका तो उसकी सांसें वहीं टूट जाएंगी। घड़ी अब भी 2:17 पर रुकी हुई थी, लेकिन कमरे के अंदर कुछ बदल चुका था। हवा पहले से ज्यादा भारी थी और दीवारों पर बनी दरारें जैसे धीरे धीरे फैल रही थीं। परछाइयां अब सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं थीं, वे जमीन पर भी रेंगने लगी थीं, जैसे किसी जिंदा चीज की परछाई हो। आदित्य ने भागने की कोशिश की। उसने मुड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन जहां कुछ देर पहले सीढ़ियां थीं, वहां अब एक लंबा अंधेरा गलियारा था। गलियारा इतना लंबा कि उसकी आखिरी दीवार दिखाई नहीं दे रही थी। गलियारे के दोनों ओर बंद दरवाजे थे। हर दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। कहीं कोई रो रहा था, कहीं कोई फुसफुसा रहा था, और कहीं कहीं हंसी की आवाज भी थी, टूटी हुई, बेसुरी, डरावनी। आदित्य ने एक दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, बस दीवार पर एक फोटो लगी थी। फोटो में एक परिवार था, माँ, पिता और एक बच्चा। लेकिन जैसे ही आदित्य ने ध्यान से देखा, उसे एहसास हुआ कि बच्चे का चेहरा बिल्कुल साफ नहीं है। चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाने की कोशिश की हो। उसी पल कमरे के अंदर ठंड बढ़ गई। आदित्य को लगा जैसे किसी ने उसके पीछे खड़े होकर उसकी गर्दन पर सांस ली हो। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और आगे बढ़ गया। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि भूतिया बिल्डिंग उसे रास्ता दिखा नहीं रही, बल्कि उसे कहीं और ले जा रही है। गलियारे का अंत एक बड़े हॉल में हुआ। हॉल के बीचों बीच कई पुराने दरवाजे थे और हर दरवाजे के ऊपर एक नंबर लिखा था, 2:17। आदित्य की आंखें फैल गईं। उसे समझ आने लगा कि यह इमारत सिर्फ एक जगह नहीं है, यह समय से जुड़ी हुई है। हर वह पल, हर वह रात जो 2:17 पर खत्म नहीं हो पाई, वह यहीं अटक गई थी। और जो लोग उन पलों में थे, वे भी। हॉल की छत से अचानक धूल गिरी। लाइटें एक एक करके बुझने लगीं। अंधेरे में उसे परछाइयां साफ दिखने लगीं। अब वे सिर्फ साए नहीं थीं, अब उनमें चेहरे बनने लगे थे। डरे हुए, चीखते हुए, मदद मांगते हुए चेहरे। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आवाजें और तेज हो गईं। तभी उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी, आदित्य। उसने आंखें खोलीं। सामने उसकी मां खड़ी थी। वही चेहरा, वही आवाज। उसके हाथ कांपने लगे। मां, उसने धीरे से कहा। मां मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान सही नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तुम देर से आए, उसने कहा। हम सब इंतजार कर रहे थे। आदित्य पीछे हट गया। उसे समझ आ गया कि भूतिया बिल्डिंग यादों का इस्तेमाल करती है। जो चीज इंसान के सबसे करीब होती है, उसी का रूप ले लेती है। उसने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद करके आगे भागा। अचानक वह फिर उसी कमरे में था जहां घड़ी टंगी थी, लेकिन अब कमरा बदला हुआ था। दीवारों पर नाम लिखे थे, सैकड़ों नाम, कुछ साफ, कुछ आधे मिटे हुए। आदित्य ने ध्यान से देखा। कई नामों के आगे तारीख और समय लिखा था, 2:17। और आखिर में सबसे नीचे एक नाम अभी अभी उभरा था, आदित्य। उसकी सांस रुक गई। घड़ी की सुई हल्की सी हिली। पहली बार ऐसा लगा जैसे समय आगे बढ़ने वाला है। तभी पीछे से वही भारी आवाज आई, अगर जाना चाहते हो तो किसी और को जगह देनी होगी। आदित्य समझ गया, बिल्डिंग हमेशा खाली जगह भरती है। एक के जाने के लिए किसी और का रुकना जरूरी है। उसने आंखें बंद की और आखिरी बार पूरी ताकत से भागने की कोशिश की। वह नहीं जानता था कि वह कहां जा रहा है, बस दौड़ता रहा। अचानक उसे तेज रोशनी महसूस हुई। वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल बाद उसने आंखें खोलीं। वह सड़क पर पड़ा था। बाहर सुबह हो चुकी थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। सामने वही पुरानी इमारत खड़ी थी, खामोश, बंद, जैसे हमेशा से रही हो। लोगों ने उसे उठाया। किसी ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य कुछ नहीं बोला।
वह बस भूतिया बिल्डिंग को देखता रहा। उस रात ठीक 2:17 पर भूतिया बिल्डिंग की एक खिड़की में रोशनी जली। अंदर किसी ने बाहर देखा। उस चेहरे में कुछ जाना पहचाना था और शहर में एक नया आदमी रहने लगा जो दिन में बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात 2:17 पर उसकी आंखें बिल्कुल खाली हो जाती थीं, क्योंकि भूतिया बिल्डिंग किसी को छोड़ती नहीं है, वह बस बाहर आने का तरीका बदल देती है।